पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए का उम्मीदवार लगभग तय है। संतोष कुमार कुशवाहा पूर्णिया से सांसद हैं और एनडीए के उम्मीदवार भी लगभग वही होंगे, लेकिन महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सभी पार्टी जो महागठबंधन में शामिल है उन्हें अपनी दावा रख रही है और कह रही है कि उनके पार्टी की उम्मीदवारी यहाँ होनी है, लेकिन इस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजद के कुछ नेतागण और इन लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि इन लोगों का इस संदर्भ में क्या कहना है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि महागठबंधन का उम्मीदवार पूर्णिया से किस पार्टी से होने जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल। कैसे कह सकते हैं आप? सीधी सी बात है, कोसी प्रमंडल को यदि लेते हैं तो सब मिला के 6 सीट होता है। 6 में 3 सीट कंप्लीटली कांग्रेस को जा चुका है, सुपौल, किशनगंज और कटिहार। मधेपुरा सीट हम लोग के हाईकमान ने सर जी के लिए फिक्स कर दिया है, तो 2 ही सीट बचता है, पूर्णिया और अररिया। अररिया मेरा सिटिंग और पूर्णिया। पूरे कोसी जोन में राजद का वोटर्स है और हमको कम मिल रहा है, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं। और ये सीट नहीं जाने का प्रश्न कहाँ उठ रहा है कि पूर्णिया भी कहीं और चला जाए। ये एक अफवाह फैलाया जाता है, जबकि हम लोगों को आश्वासन मिल चुका है कि ये सीट आरजेडी को मिलना तय। मांझी जी को नहीं देंगे? मांझी जी तो हमारे गार्जियन है और वो उनको उस अपना जो एरिया है उनका पहले से जहां उनके काफ़ी लोग हैं वैसे जगह पर ही वो रहेंगे, जैसा कि हाईकमान का फैसला। अगर मांगता नहीं, मांगना तो सबके अधिकार का चीज़ है। तो फिर आप कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो ठीक है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये सीट आरजेडी का होना तय है। हम किस बात का आपका सही मानें? मैं अपने कोसी सीमांचल की बात कर रहा हूं। आप ये देखना चाहेंगे कि कल राजद का एक कार्यकर्ता यहाँ नहीं था, लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी के आने से पूरी जोश और खरोश के साथ यहाँ के कार्यकर्ता गांव से लेके प्रखंड और प्रखंड से लेके जिला के हर। हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि जो राष्ट्रीय कमान है उनका निर्णय सर्वमान्य होगा, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया सीट राजद को जाएगा। किस बात को सही मान लें? नहीं, सीट आरजेडी को जाएगा ये तो मान ही लीजिए आप, लेकिन जहां तक आदेश की बात है वो हाईकमान जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी और हमारे आदरणीय लालू जी, उनका तो हर आदेश हम लोग मानते ही और मानना ही है, लेकिन ये सीट जाना तय है। आप उम्मीदवारी पे बात कर सकते हैं कि उम्मीदवार यहाँ के कौन होंगे, ये तय है, मान रहे हैं आप? हाँ, कंफ्यूजन वाली बात आप कह रहे थे, लेकिन चलिए हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं। उम्मीदवारी वाली जहाँ तक बात है तो आपके पार्टी में कौन कौन है उम्मीदवार? जो बस एक ही उम्मीदवार है, आप पूरे पता लगा लें, वो है दिलीप कुमार यादव, पूर्व विधायक, सह जिला अध्यक्ष हैं हमारे, वो उम्मीदवार हैं। और हम लोगों ने अपने नेता से भी कह दिया, एक ने कई दफ़ा, लालू जी से भी हम लोगों ने मुंबई में कहा था, उन्होंने भी कहा था जाओ तैयारी करो। हम लोग तैयारी पर उतर चुके हैं। अच्छा, एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपकी पार्टी में पूर्णिया से एक ही उम्मीदवार हैं दिलीप कुमार यादव जी, जबकि कई पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनमें उम्मीदवारों की लिस्ट जाती है कि 1, 2, 3 उसमें से सिलेक्शन करना होता है। आपके पास वो लिस्ट नहीं है? मतलब दिलीप यादव के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसमें कि सांसद के लिए लड़ने की क्षमता हो? पार्टी कौन सा, किस पार्टी की बात? पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे पार्टी में सारे लोग लड़ने के लिए हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलकर सहमति से एक उम्मीदवार तय किया है, वो है दिलीप कुमार यादव। बाकी हम लोगों में तो क्या माने? एकदम दिलीप कुमार जी का फाइनल है हम लोग अब तक। और उसके बाद हम लोग तैयारी भी शुरू, आज भी आप देख रहे हैं क्षेत्र भ्रमण से ही हम लोग लौटे हैं। अभी हम लोग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लगता है कि दिलीप कुमार यादव जी अगर उम्मीदवार बनते हैं तो उनको वोट मिल जाएगा? 2 लाख से ऊपर वोट से चुनाव हम जीतेंगे, ये मैं आज कह। क्या समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? अरे सबसे बड़ी बात तो है कि आज जीतन राम मांझी के आने से उनका जो वोट बैंक था, लगभग लोग हम लोग की तरफ उनका रुझान आ चुका है। आदिवासी लोग आ चुके हैं। उसके बाद कुशवाहा जी का हमारा भयंकर रूप से समर्थन मिलने जा रहा है। जीतन राम मांझी के भरोसे आप जीतने की दावा कोशिश नहीं, वो एक समीकरण के तहत हम आपने समीकरण प्रश्न किया था, क्या क्या समीकरण वो हमें बता रहे, बाकी ज्यादा। अब जब समीकरण की बात, जब मैं समीकरण की बात किया तो सबसे पहले आपको अपनी पार्टी मैं बता दूं, 3.5 से पौने 4 लाख तो हमारा अपना कौम जो मुस्लिम को उसका वोटर है, जो राजद का वोटर है। यादव जो 2-2.5 लाख है वो
आरजेडी का अच्छा, वोटर ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू सिंह आ रहे हैं गठबंधन के उम्मीदवार बन करके, अगर आते हैं तो स्वागत करेंगे? ऐसा कोई आधार उनका नहीं बन रहा है। अगर आते हैं, आपका राष्ट्रीय जो कमेटी है निर्णय ले लेती है, तो स्वागत करेंगे आप लोग? मैं बता दूं आपको, पहले एक बात हमारी सुन लीजिए आप संजय बाबू, कि ना तो उनके कार्यकर्ता जो भाजपा माइंडेड हैं कल भी थे और शायद रहेंगे भी, वैसे लोगों का हम लोग से किसी भी कीमत पर तालमेल नहीं बैठ सकता है। और वैसे लोग यदि आएंगे और हमारा तालमेल बैठते बैठते चुनाव भी खत्म हो क्यों नहीं जाएगा। बैठेगा? आपके जो उम्मीदवार है दिलीप कुमार यादव जी, वो बीजेपी में जा चुके हैं, पप्पू सिंह के बगल में बैठ करके फोटो खिंचवा चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं बात? बस संजय बाबू 2 दिन के लिए गए थे, वो उनका गलती था, भूल थी, जिसका पश्चाताप कर चुके हैं और जनता ने उनको माफ कर दिया। आप साथ में बैठे तो ठीक है, जनता वोट नहीं दे नहीं, वो तो गलती से स्वार्थ के चलते ऐसा हुआ था, जिसके लिए मतलब माफी मांग चुके हैं जनता से। किस स्वार्थ की बात? बस एक विधानसभा के लेकर के इशू बनाए थे, जो स्वार्थी व्यक्ति को आपने कहा, स्वार्थ के लिए स्वार्थी व्यक्ति को क्या बनना चाहिए उम्मीदवार? नहीं, वो हम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने गलती पर पश्चाताप किया है और जनता ने माफ कर दिया। पश्चाताप करके पवित्र हो गए हैं क्या? पवित्र, बिल्कुल पवित्र। आप कैसे कह सकते हैं? मैं चूंकि रात दिन मैं जिला का प्रधान महासचिव हूँ आरजेडी का, और मैं सारा चीज देख रहा हूँ, उनके हर चीज को देख रहा अंदर हूं। तक झांक चुके हैं? हाँ बिल्कुल, अंदर तक पवित्र हो गए? पवित्र, बिल्कुल पवित्र है वो। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? हमारा तो मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे लोकसभा पूर्णिया से कैंडिडेट जो है राष्ट्रीय जनता दल से ही होगा। इस कारण कि इससे पहले जब भी कांग्रेस को सीट यहाँ मिला था तो कांग्रेस ने ये सीट को लूज किया, गवाया, और इस बार का जो मैंने यहाँ की जनता जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अक़लियत की हो, चाहे जितने भी है, सारे समर्पित हैं। और हम लोग की मांग है, और हम लोग का जो जिला कमेटी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि अगर पप्पू सिंह महागठबंधन में आते हैं और आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, उम्मीदवार यहाँ से बनना चाहते हैं, तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? देखिए, जिला कमेटी में आएंगे, जिला कमेटी में राष्ट्रीय जनता दल में पहले उनका तो अभी तक तो आगमन हुआ नहीं है। हम लोग तो अब जब तक ज्वाइन करें, कोई संभावना बनती है तो आप लोग स्वागत करेंगे? संभावना का जो भी मामला है वो तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बात होगी तो वो राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हम लोग का यहाँ पे मांग है राजद से ही कैंडिडेट है होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता राजद से ही होगा, राजद से होगा, लेकिन यहाँ का हमारा यहाँ जो हमारा जो आदमी चाहिए, जो राजद समर्पित होना चाहिए, जो आप मान लीजिए कल बोरो के लिए। राजद का समर्पित आदमी कौन है? राजद का जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो समर्पित हैं। तो आपके घूम चुके हैं कई पार्टी? नहीं, कहीं घूमे नहीं है, वो परिस्थिति वैसा उत्पन्न हो गई थी। राजद के कार्यकर्ता हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये सीट जो पूर्णिया सीट है, वहाँ राजद के जो उम्मीदवार हैं वो राजद के पार्टी के कार्यकर्ता और इनके पार्टी के नेता होना चाहिए। लेकिन एक संभावना बनती है कि पूर्णिया के जो पूर्व सांसद उदय सिंह, वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इस पर साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग उनके पक्ष में हैं या विपक्ष में, क्योंकि खुलकर किसी तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ संजय कुमार।